हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अल्फा 1, अल्फा 2, एंड सो ऑन टिल अल्फा 7 be the roots of the equation x raised to power 7 plus 3x raised to power 5 minus 13x cube minus 15x is equal to 0 and mod of alpha 1 is greater than or equal to mod of alpha 2 is greater than or equal to and so on till is greater than or equal to mod of alpha 7 then alpha 1 alpha 2 minus alpha 3 alpha 4 प्लस अल्फा 5 अल्फा 6 इज इक्वल टू. तो यहां पर हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं यहां पे कि अगर हमारे पास में देखो कुछ इस तरीके की वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि मान लो z इज इक्वल टू लिखा हुआ है a प्लस में आयोटा b. तो अगर यहां से हम मॉड ऑफ z निकालेंगे तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हो जाता है. तो अब ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं हम. जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है वो लिख लेते हैं पहले. एक्स रेस टू पावर 7 प्लस 3x रेस टू पावर 5 माइनस 13x क्यूब माइनस 15x इज इक्वल टू 0. इसमें से x को कॉमन कर लिया तो अंदर बच जाएगा x रेस टू पावर 6 प्लस में 3x रेस टू पावर 4 माइनस का 13x स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब एक तो सॉल्यूशन हो गया जब x इज इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा सॉल्यूशन x रेस टू पावर 6 प्लस 3x रेस टू पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0. यहां पर हम लेट कर लेते हैं. लेट x स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, t के इक्वल. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 13t माइनस 15 इज इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 3 रख दें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, 3 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 15, यानी ये वैल्यू बन जाएगा 27 प्लस में 27 माइनस यहाँ पे 39 और माइनस 15. तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस 39 माइनस का 15, ये जो वैल्यू है ये माइनस का 54 बनेगा और 27 प्लस 27 प्लस का 54 बनेगा, तो ये 0 बन रहा है. यानी t इज इक्वल टू 3 इसके लिए एक रूट हो गया, तो t माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. t माइनस 3 तो ऐसे हो गया, और यहां पे डिवाइड करेंगे किसको, t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस का 13t माइनस 15. तो पहले तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया टी माइनस 3 से तो टी क्यूब आ जाएगा, देन माइनस का 3t स्क्वायर आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो 3t स्क्वायर और प्लस का 3t स्क्वायर हो गया 6t स्क्वायर माइनस 13t माइनस 15. फिर देखो यहाँ पे t लिखा और यहाँ पे 6t स्क्वायर है, डिवाइड किया तो प्लस का 6t आएगा. 6t को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 6t स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 18t आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया माइनस और प्लस, तो देखो 18t माइनस 13t हो गया कितना, ये हो गया 5t माइनस में 15. तो यहाँ पे अब प्लस का आ जाएगा 5, तो 5t माइनस का 15 आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस और ये 0 बन गया. यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, t माइनस 3 मल्टीप्लाई में, देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, t माइनस 3 मल्टीप्लाई में जो हमारे पास क्वेश्चन आया है टी स्क्वायर प्लस में 6t को फर्दर लिख लिया 5t प्लस में t प्लस में 5 इज इक्वल टू 0. फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. तो देखो अब t माइनस 3, अगर हमने t कॉमन कर लिया पहले दो टर्म्स में से, t प्लस 5 बच जाएगा, प्लस में अगर 1 कॉमन कर लिया t प्लस 5 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 है. यानी t माइनस 3, यहां से अगर t प्लस 5 को बाहर निकाल लिया, t प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0. अब t का वैल्यू क्या था, x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यानी एक तो जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा. यानी बोल सकते हैं एक तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ 3. ठीक है. उसके बाद में एक x का वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 5.
एक x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ -1, ये वैल्यू बन रहा है। और x का एक वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें 0 है, ठीक है, तो x का वैल्यू 0 आ गया एक। तो ये कुल मिला के वैल्यूज आए हैं x के। अब हम ये निकाल लेते, देखो मॉड ऑफ अल्फा 1 सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो मॉड है वो किसका आएगा, देखो अगर हम बात करें किसकी, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस ये जो लिखा हुआ है हमारे पास जो वैल्यू है, इनको चलो अलग अलग करके लिखते हैं। एक तो x इज इक्वल टू प्लस √3 आएगा, एक माइनस का √3 आएगा, एक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 आयोटा, ठीक है, एक ऐसे लिख सकते हैं माइनस का √5 आयोटा, ठीक है, एक ऐसे लिख सकते हैं इसको √1 आयोटा, या ऐसे लिख सकते हैं आयोटा केवल, ठीक है, और एक लिख सकते हैं माइनस का आयोटा आ रहा है और एक वैल्यू आ रहा है 0। तो अब इनका मॉड देखेंगे ना अगर हम, ठीक है, तो जो मॉड ऑफ x है वो देखो, वो वैल्यूज यहाँ पे किस हिसाब से बनने वाले हैं। तो पहले हम देखें तो ये वैल्यू बन जाएगा यहाँ पे √3 रहेगा, फिर यहाँ पे भी √3 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मॉड निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, तो अगेन यहाँ पे √5 ही हो जाएगा, ठीक है, तो बोल सकते हैं इसको √5, फिर अगेन यहाँ पे √5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक बात है। तो अब अगर ऐसे हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें किसका वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, मॉड ऑफ अल्फा 1 मैक्सिमम चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा 1 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, देखो एक तो सबसे इनमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, लार्जेस्ट वैल्यू सबसे ये है √5। अब एक तो √5 आयोटा पे आ रहा है, एक माइनस √5 आयोटा पे आ रहा है, तो हम अल्फा 1 का वैल्यू क्या लेंगे जो कि पॉजिटिव है, √5 का आयोटा, फिर अल्फा 2 क्या लेंगे जब ये नेगेटिव हो गया, माइनस √5 आयोटा, ठीक है, फिर अल्फा 3 का जो वैल्यू है वो क्या लेंगे हम, √3, और कब, प्लस का, तो प्लस का √3, अल्फा 4 का वैल्यू लेंगे माइनस का √3, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, तो देखो अल्फा 1 अल्फा 2, फिर उसके बाद में माइनस अल्फा 3 अल्फा 4, तो माइनस अल्फा 3 अल्फा 4, और आगे प्लस का अल्फा 5 अल्फा 6, तो प्लस का अल्फा 5 अल्फा 6, ये वैल्यू निकालने हैं। तो अल्फा 5 भी लिख लेते हैं, अल्फा 5 का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है हमारे पास में, तो ये हम वैल्यू लेते हैं आयोटा, और अल्फा 6 का वैल्यू लेंगे माइनस का आयोटा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं चलो इसका वैल्यू, अल्फा 1 अल्फा 2 यानी √5 आयोटा मल्टीप्लाई में माइनस √5 आयोटा, और माइनस में अल्फा 3 अल्फा 4 यानी कि √3 मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ √3, और प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई में माइनस का आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 5 हो गया, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है, देन यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये बन गया 5 + 3 प्लस में 1, यानी ये जो वैल्यू है 9 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा, 9 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।